वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके पास लेके आया हूँ CS401 के असाइनमेंट का सलूशन। इसमें आप वीडियो को देख के आप ये बना सकेंगे कि हम अपने आप को फ़ाइल कैसे बनाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। पहले आप वीडियो इस तरह देखें, मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा और फिर देखना कि मैं कैसे इसको MS वर्ड में लेके जाता हूँ, इसकी फ़ाइल बनाता हूँ। तो सबसे पहले आपको उसके लिए दो सॉफ्टवेयर होने ज़रूरी हैं। नंबर 1 पे डॉक्सबॉक्स और नंबर दो पे ASM फाइल। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी वाली। ये डाउनलोड में जाना था, मैं चला गया हूँ किसी और ऑप्शन में। अभी देख लेते हैं ये डाउनलोड में ये वाली फ़ाइल। ठीक है, ये अब आपने डाउनलोड कहाँ से करनी है और कैसे करनी है ये भी आपको दिखा देता हूँ। आपने इस तरह गूगल की साइट खोलनी है, अपने VU के LMS पे चले जाए। बहुत ही ईजी तरीका मेथड है यहाँ पे ईजी करना। मैं अपनी आईडी लिखता हूँ, ये मेरी आईडी है। पासवर्ड मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, सॉरी। ये मैंने अपनी आईडी लिखी और अभी मैंने CS40 का असाइनमेंट सबमिट करवा दिया। लेकिन आपको दिखा दूँ कैसे आपने वो ASM फाइल डाउनलोड करनी है। ये डाउनलोड की ऑप्शन दिख रही है आपको, डाउनलोड में जाना है और ये ASM फाइल ये वाली। ठीक है, इसमें आपने जाना। ठीक, इस पर क्लिक करेंगे जैसे ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड, क्योंकि मैं तो डाउनलोड कर चुका हूँ, ये मेरी वहाँ पे फाइल डाउनलोड करी। इसके बाद आपने इसको साइन आउट कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने जाना है माई PC में जाएं, वो डाउनलोड में चले जाएं, आप देख लें। ठीक है, आपने डॉक्सबॉक्स गूगल से डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना है ऐसे। ठीक है, डॉक्सबॉक्स लिखेंगे, डॉक्सबॉक्स ये डाउनलोड के ऑप्शन लिखेंगे तो ये देखें ये कोई भी साइट ये वाला डाउनलोड कर ले। ये वाला डाउनलोड आपने करना है। ठीक है, फाइल epo.com जिसके ऊपर लगा ये आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, क्योंकि मैं डाउनलोड करके इंस्टॉल कर चुका हूँ। इसको जैसे डाउनलोड होता है ऑटोमेटिकली फिर क्लिक करके आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को इशू ये बनता है हमसे डाउनलोड नहीं होता, हमसे इंस्टॉल नहीं हो रहा। तो ये ऐसी तरीका। ठीक है, फाइल ओपो वाला आपने डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और फिर इसको इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आपने क्या करना है, ये मैंने जो हमने ASM फाइल को इंस्टॉल की इसको मैं यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, कॉपी करके आपने क्या करना है, आप अपने प्रोग्राम या अपने फाइल को कौन सी रखना चाहते हैं, E में रखना चाहते हैं, F में रखना चाहते हैं या C में, लेकिन मैं अपने प्रोग्राम को C में रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे उसको पेस्ट कर दें। ठीक है, मैंने पहले कॉपी कर चुका हूँ, बना चुका हूँ, इस वजह से आपको दिखाने के लिए सारा कुछ कर रहा हूँ। ये मैंने इसके अंदर पेस्ट किया, ये देखें ये पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ऐसे आपने पेस्ट कर देना। ठीक है, पेस्ट करके इसको इसके बाद इसके ऊपर ही क्लिक कर दे। जब आप पेस्ट कर लें उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पे करना है एक्सट्रैक्ट हियर के। जब जैसे आप कर देंगे ये सारी फाइलें ये बना देगा। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी फ़ाइल को, ये हमने अपनी CS की असाइनमेंट को कैसे बनाना है उसके लिए आपको न्यू डॉक्यूमेंट न्यू करना होगा और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करना होगा। ठीक है, इसको आपको एक नाम रख रहे हैं, मैं अब इसका रखता हूँ, क्यों इसका नाम रख लेता हूँ, आप कुछ भी इसका नाम रख लें बस। ठीक है, इसको एंटर करें और ओपन कर दें। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो सलूशन है ना, मीन्स कि आपकी जो कोडिंग है वो आपने लिख देनी। ठीक है, ये मैंने पहले लिख चुका हूँ, इस वजह से मैं जल्दी आपके लिए कर रहा हूँ। ये है, ये देखिए ये मेरा है इवन नंबर। ठीक है, और जिसका इवन नंबर है वो SSA कोड ये लिखेगा MC के लिए, और जिसका है ओड वो यहाँ पे लिख ले, मीन्स के जिसका ओड है वो यहाँ पे SI की जगह लिख ले BX। ठीक है, यहाँ पे जहाँ जहाँ SI है वहाँ पे BX लिखता जाए, और जिसका इवन नंबर है वो यहाँ पे SI लिख ले या फिर DI लिख ले। ठीक हो गया, इसके बाद आपने यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट अपनी आईडी चेंज करनी है, और उसके बाद आपने ये जिसकी BC है तो वहाँ पे 66 और 67 आएगा उसका BC के लिए, ये आईडी आपने चेंज कर देनी। ठीक है, इसको आपने एक दफ़ा तो आपने इसको इसमें सेव कर देना। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको हमने जो ASM फाइल ये बनाई इसमें तो सेव करना है, क्योंकि हम अपनी फ़ाइल को डॉक्सबॉक्स में रन करवाएंगे, ASM फाइल में देंगे तो ये हमारी फ़ाइल रन होगी। इसके बाद आपने इसको क्या करना है, सेव एज़ करना है। सेव एज़ करके ASM फाइल में हमने इसको सेव करना होता है। ठीक है, इसको हमने इसमें सेव कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे,
ये हमने ये इसके बाद हम डॉक्स बॉक्स को ओपन कर देंगे, ठीक है। डॉक्स बॉक्स को ओपन किया, अब मैं इसको माउंट करूँगा, MOUNT माउंट। हमने सी में एस एम फाइल को रखा था, सी और फिर सी। ये बैक स्लैश आपने ये वो लगानी है, ना कि आप ये लगाएं, क्योंकि इससे आपका एरर आ जाएगा। ये लगाएंगे तो आपने करेक्ट उस फाइल का नाम क्या रखा था, मैंने रखा था अपनी फाइल का नाम ASSEMB, ये वाला असेंबल, ठीक है। तो आप कुछ भी रख लें। ये देखें सी ड्राइव सी इज़ माउंटेड एज लोकल डायरेक्टरी, ठीक है, ये मेरा हो गया है। तो आप सी को मैं फिर ड्राइव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे DIR लिख के ये मेरे, अब मैं ये क्या चीज़ आई आपको कुछ समझ नहीं आ रही होगी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो हमने ASM फाइल, उसके अंदर हमारी चीज़ें सारे फोल्डर पड़े हुए हैं, ये देख लेना आप। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे गए हम, यहाँ पे अपने फोल्डर वो वाला ये मैंने ओपन किया, ये देखें ये चीज़ें उसके अंदर पड़ी हुई हैं। मैं इसकी GM और इसके एक्शन RTN, और ये देखें इसके डॉक्स बॉक्स में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसने भी वही ओपन की हुई, GM CD SO, वही चीज़ इसने ओपन की, ये होती है RD, ठीक है। हमारी फाइल दिखाने के हम उस वहाँ पे क्या आएगा कि करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, NASM, ये असम्बली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में, ये अब जो हमारे प्रोग्राम है ना, असम्बली लैंग्वेज से बाइनरी में कन्वर्ट करे कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज को समझने के लिए। ये इसको NSM में होता है कि हमारी कंप्यूटर को समझाने के लिए बाइनरी में हमारी जो कोड है ना, हम समझते हैं, जो हम बोलते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की ज़ुबान जो है वो बाइनरी है, तो उसको वो समझने के लिए NS हम लिखते हैं, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको ये बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा हमारी जो लैंग्वेज होती है, ठीक है ना। हम ए लिखते हैं तो इसकी कोई बाइनरी होगी, 0 1 कुछ भी हो सकता है, कोड है जो, तो ठीक है ना। तो इसको NS में लिख के हमने जो ASM फाइल क्या दी थी, सी क्यू दी थी ना हमने, क्यू, तो Q.ASM लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद हमने उस फाइल को ओपन करना है तो -O लिख देना है। उसके बाद हमने जो AFT डिबगर फाइल को ओपन करना होता है ना, वो .com की शक्ल में हमेशा ओपन करता है डिबगर, ठीक है। तो उसके लिए आप फाइल का कोई भी नाम रखते हैं, कोई भी, मैं रख देता हूँ S4 इस फाइल का नाम रख देता हूँ, और .com लिख देता हूँ, ठीक है। स्पेस दे देनी है आपने। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ऐसा करना है कि आप एक लिस्टिंग फाइल बनानी है आपने, ठीक है ना। लिस्टिंग फाइल के लिए हम L यूज़ करते हैं, -L यूज़ किया, स्पेसिंग, और फिर आपने क्या करना, उस फाइल को जो पहले आपने डिबगर ओपन करनी है ना, उस फाइल की लिस्टिंग फाइल बनानी है, और S4 दोबारा लिख दें आप, S4.LST। अगर तो हमारा यहाँ पे पीछे वो हमारा फार्मूला मीन्स कि हमारी ये एसएम फाइल करेक्ट हुई या लिस्टिंग फाइल में कोई प्रॉब्लम ना हुई, तो वो हमें करेक्ट एंटर कर दे। अगर ना हुआ एरर तो वो एरर देगा। मैं एंटर करता हूँ, क्या हुआ है, ये देखिए उसने नया एक ड्राइव ओपन कर दिया, वो बताया कि यहाँ पे आपका कोई एरर नहीं है, हमारी ये फाइल रन होगी, ओके होगी। अब AFD हम डिबगर को फाइल देते हैं स्पेस दे के। मैंने आपसे कहा था कि ये .com शक्ल में हमेशा डिबगर फाइल ओपन करते हैं, तो क्या करना है, S4 जो हम लिस्टिंग फाइल बनाई है .com वाली, वो ओपन उसका लिंक देंगे .com, ठीक है। अब आपने ये क्या करना है, यहाँ पे इतना लिख के ना, आपने अपने डॉक्स बॉक्स से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट चेक करना आपके जो PC का है, ठीक है। मेरा यहाँ पे प्रिंट एक्स है, और उसके बाद एंटर कर देना आपने, ठीक है। ये हमारी फाइल रन हो गई है। ये है पार्ट नंबर 1 और ये है पार्ट 2, ठीक है। यहाँ पे हम लिंक दे सकते हैं, कौन सा हिस्सा आपने चलाना है ना, मैं चलाना चाहता हूँ ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हमारी कोडिंग आएगी ये वाली, ठीक है। और M2 लिख के और हम स्पेस देंगे, और ये यहाँ पे दे के मैंने फाइल क्या दी थी, मेरे SI, ठीक है, क्योंकि मेरा पास इवन नंबर है, तो एंटर करेंगे तो वो पार्ट कमांड करेक्ट हो गई है। और ये देखें F2 दबाऊँगा, ये पार्ट 2 चल रहा है, ठीक है। ये यहाँ देखें, ये चेंजिंग हो रही है, ये देखें, ठीक है। और इसके बाद आपने यहाँ पे इसका भी स्क्रीनशॉट लेके इसको कट कर देना यहाँ से, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ आपने MS वर्ड की फ़ाइल कैसे बनानी है। अब काफ़ी स्टूडेंट इतनी जो यूट्यूब पे आपने काफ़ी और भी देखा होगा सोल्यूशन ऐसा है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने MS फाइल कैसे बनानी है। MS वर्ड को आपने ओपन कर लेना, ठीक है। और MS वर्ड को ओपन करने के साथ जो हमने यहाँ पे ASM असेंबली के अंदर ये हमने अपनी फ़ाइल बनाई थी,
क्यू के नाम से। ये देखें कि यहाँ पे क्यू सर्च के कौन सी फाइल, ये वाली क्यू। इसको आपने डाटा दिया था ना क्यों, वो वहाँ पे वर्ड में चेंज ना होने के लिए इसको यहाँ से आप कॉपी कर लें, ठीक है ना। कॉपी करने के बाद आप MS वर्ड में चले जाएं। MS वर्ड में जाने के बाद Ctrl+V करते हैं इसको, ठीक है। ये देखें, और कोड, ये मेरी आईडी है, और यहाँ पे आप अपनी आईडी में कुछ भी लिखना चाहें, मीन्स कि अपना नाम लिख लें, और नाम लिखने के साथ जो भी आपने और कुछ लिखना है। और यहाँ पे अब एंड पे जाएं। यहाँ पे अब काफ़ी स्टूडेंट परेशान होते हैं कि हम वो पिक्स कैसे लगाएं, उसको हमें कुछ समझ नहीं आ रही। तो वो आपने उसके बाद पिक्स कैसे लगानी, जो हमने स्क्रीनशॉट लिए हैं, तो जहाँ पे आपने इंसर्ट में जाना है, यहाँ से आप पिक्चर पे क्लिक करें। पिक्चर पे क्लिक करने के साथ साथ आप उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें स्क्रीनशॉट। यहाँ से देखें ना कहाँ पे है, स्क्रीनशॉट में जाएं। ये स्क्रीनशॉट मेरा पड़ा हुआ, ये देखें, ये एक स्क्रीनशॉट लें, इसको इंसर्ट करें, ठीक है। ये वाला, ये उसने पहले इन्फॉर्म मांगा था, 2 स्क्रीनशॉट मांगे ना उसके, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करें और एंटर कर दें, ठीक है। उसके बाद फिर इंसर्ट पे चले जाएं आप। इंसर्ट पे चले जाने के बाद आप फिर ये पिक्चर पे क्लिक करें। क्लिप पार्ट आ गया, सॉरी गलती से पिक हो गया मेरे से। और ये मैं इसको कट कर देता हूँ, वो सॉरी लोडिंग होगी। ये मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, इस पर, और ये ओपन कर देता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ। ये देखें, ये मेरा डेबर्गो की फ़ाइल भी आ गई और दूसरी भी आ गई कमांड की, ठीक है, तो उसने मांगी है। और यहाँ पे आपने जो लिखना लिख लें। और इसके बाद आपने उसने फ़ाइल किस में मांगी थी, Ctrl+A करके इसका साइज़ करेक्ट कर दें, टाइम्स न्यू रोमन में कर दें। इसका साइज़ तो छोटा बड़ा जो भी आपने करना है वो कर लें, और इसका नाम दे लें जो भी देना आपने। असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 1 CS401, मीन्स के जो कुछ भी आपने लिखना है, ठीक है। और ये मैंने लिख लिया। उसके बाद इसको ना Ctrl+S जब ऐसे ही आप करेंगे ना, तो आपने इसको .com की शक्ल में ओपन सेव करना है। अपनी आईडी लिखें, डॉक या डॉक्स में सेव करना है। ये आप यहाँ से सेव कर दें। सेव करने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ कहाँ पे, और दिस PC डेस्कटॉप पे मैं सेव कर लेता हूँ। चलो, कोई भी नाम रखना है आप अपनी आईडी से रख लें। मैं यहाँ पे ABC ये नाम 4 रख रहा हूँ, और @com जो वो सेव हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको, ये आपकी सेव हो चुकी है, ठीक है। अब आपने सबमिट कैसे करवानी है, ये सेव होगी। इसको मैं ओपन करता हूँ, कि वही फ़ाइल है हमारी जो हमने सेव की थी, ठीक है। कि आया कि हमारी असाइनमेंट बन चुकी है या नहीं बनी, ये हम देख सकते हैं अभी। ये देखें, हमारी वही फ़ाइल मीन्स के सेव होगी। अब आप व्यू के LMS पे जाएं, वहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो जी दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी, मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो दूसरी बुक्स की असाइनमेंट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, जहाँ से समझ नहीं आई कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ प्रमोट माय चैनल, थैंक यू।